आपका हिस्ट्री चैप्टर 2 द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स समाप्त हो गया पिछले वीडियो में ही, वो लास्ट वीडियो था। अब आपका है काम कि एक्सरसाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव और जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सब लोग बना के दिखाएंगे। कुछ बच्चों ने दिखाया है वो फिर से सेंड कर देना ताकि हम काउंट कर सकें, गिनती कर सकें कि कितने बच्चे ने हमें होमवर्क बना के भेजा है। ठीक है, ये आपका सबसे पहला टास्क है, होमवर्क है कि सबसे पहले आप होमवर्क दिखाओगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी का लेसन 2 शुरू कर रहे हैं जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उस धरती का अंदर का संरचना कैसा है, उसमें क्या है, क्या चीज़ बना हुआ है, क्या है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर है, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, यानी कि धरती के अंदर क्या क्या है। हम जानते हैं स्टूडेंट, आगे जानेंगे धरती के अंदर 3 लेयर होता है। जो हम लोग ऊपर में रहते हैं ना, जो फर्स्ट जो क्रस्ट है धरती का, वो मेरा पूरा रॉक से बना होता है। पूरे धरती का निर्माण रॉक से ही हुआ है। तो ऊपर वाला जो लेयर है क्रस्ट, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, ओशियन है या जो कंटिनेंट्स वगैरह हैं, ये धरती के सबसे ऊपर वाला लेयर है। तो उसको कहते हैं क्रस्ट, जिसपे हमारा देश, हम लोग, हमारा समुद्र, ओशियन, नदी वगैरह, मकान, सारा चीज जो है वो क्रस्ट पे है। इसका सेकंड लेयर होता है मेंटल, जो कि सेमी फ्लूइड एंड लिक्विड, कुछ ठोस है कुछ पिघला हुआ। थर्ड लेयर है वो है कोर, जो पूरी तरह से पिघला हुआ है और उसके बीच में कुछ सॉलिड पार्ट भी है। तो ये सब डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। सेकंड, दूसरा टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स एंड देयर बाउंड्रीज। स्टूडेंट, जैसा कि कहा जाता है कि हमारा जो अर्थ है वो 7 बड़े प्लेट्स और कुछ छोटे प्लेट से बना है। और ये प्लेट जो है ना वो मूव करते हैं। उसके मूवमेंट के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह की वो गति करते हैं। कभी वो एक दूसरे के पास आते हैं, कभी एक दूसरे के से दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे के नीचे स्लाइड कर जाते हैं। और इस तीनों मूवमेंट के वजह से धरती पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स एंड देयर बाउंड्रीज। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है और ये हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। और एक लास्ट में पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में, कि हम स्टूडेंट आप पहले से भी जानते होंगे कि रॉक जो है वो 3 तरह के होते हैं। बेसिकली रॉक एक ही तरह का होता है, लेकिन उसका साइकिल के वजह से उसका जो ट्रांसफर होता है कई प्रोसेस के से जब वो गुजरता है तो उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। और सबसे पहला जो है वो इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक टूटता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक पर हाई प्रेशर जब पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक और गहराई में जाके फिर इग्नियस रॉक बन जाता है, फिर वोल्केनो के द्वारा वो बाहर आता है। ये साइकिल रॉक साइकिल है। जिस तरह से वाटर साइकिल है ना, वैसे रॉक साइकिल भी होता है। इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। तो ये इतना सा टॉपिक इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल मिनरल्स एंड मॉल्टेन एंड लिक्विड फॉर्म। जो है धरती के अंदर सॉलिड और लिक्विड, मोल्टेन, हर तरह के मटेरियल से बना हुआ है। और अंदर धरती के अंदर जो चीजें हैं ये हमको कैसे पता चलता है। कोई आदमी गड्ढा करके अंदर नहीं गया है और वहां जाके देखा है क्या क्या, ऐसा नहीं है। वो इनडायरेक्ट वे से हमको पता चलता है कि धरती के अंदर क्या क्या चीज है। जैसे कि आप जानते हो कि कभी वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है और उससे क्या क्या बाहर निकलता है। और उसी आधार पे विश्लेषण करते हैं कि धरती के अंदर क्या क्या है। भूकंप आता है तो भूकंप का स्पीड, उसका डायरेक्शन, इसकी तीव्रता से अंदाजा लगाते हैं कि धरती के अंदर क्या क्या है। तो ये बहुत सारा चीज़ इसमें जानने वाला है। बहुत इंफॉर्मेशन वाला ये चैप्टर है। इसके बारे में बहुत सारा चीज़ हमको बताना है, बताएंगे।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताएंगे। ये सब जानकारी हमको कैसे मिलता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है उसको डिटेल से जानेंगे। स्टूडेंट ये चैप्टर चलेगा, आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपका है होमवर्क आप बना के दिखाओगे, ठीक है। आई होप कि सबके पास बुक होगा ही, बुक नहीं भी होगा तो हम इसका पेज भेज देंगे और फिर वीडियो के आधार पे आप उसको बनाना है उसका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट जो बोले हैं उसको करके रखना है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।